अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइव विद फ़रहान में खुश आमदीद। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियोस फ़ौरन पहुंच जाएं। शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है सीपैक। सीपैक के बारे में हमने हमेशा यही सुना है कि सीपैक पाकिस्तान के लिए नहायत अहम है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि चाइना क्यों इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना का इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है। यही सब वो सवालात हैं जिनके बारे में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपके जहन में कोई भी सवाल हो वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा। शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं एशिया का मैप है जिसमें कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ भी हैं। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि मसले मसाइल कहाँ से हैं और क्या वजह है सीपैक बनने की। तो किसी भी मुल्क को तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है ऑयल की। तो चाइना की भी जितने भी पोर्ट्स वगैरह हैं वो मिडिल ईस्ट से काफ़ी दूर हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि चाइना को ऑयल वगैरह जो चाहिए होता है तो वो काफ़ी दूर से उसे लेना पड़ता है, यानी कि उसे पूरा घूम के जाना पड़ता है। यानी मलेशिया, थाईलैंड, मतलब काफ़ी लंबा रूट पड़ता है उसको। इसी तरह उसको अपनी कुछ एक्सपोर्ट भी मतलब करना होती है, इंपोर्ट भी कुछ करना होता है, तो वो बहुत लंबा पड़ जाता है। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस कंट्रीज़ हैं वो हैं सऊदी अरेबिया, इराक़, ईरान। अब इन तीनों का फासला जो है चाइना से बहुत ज़्यादा दूर है। अब ये ज़ाहिरी बात है, हवाई जहाज़ के अंदर तो ऑयल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, ये हम समंदर के ज़रिए ही होता है। तो समंदर के ज़रिए अगर हम देखें तो ये कितना लंबा पड़ रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक इधर से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुवैत की तरफ से अगर ये निकलता है तो ये घूमते घूमते सबसे पहले ये आएगा इंडिया के पास। इंडिया के पास से ये मूव होता 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 चलता चलता ये जाएगा इधर मलेशिया और इंडोनेशिया की साइड पे। यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से फिर ये वियतनाम क्रॉस करेगा, फ़िलिपाइंस, और ये आगे जाएगा ताइवान। ताइवान से आगे जाने के बाद ये चाइना की 3 पोर्ट्स में जाके अटैच होगा। तो इस दौरान जो है इसको ऑयल पहुंचाने के लिए तकरीबन कुछ नहीं तो 15 से 18 दिन लगते हैं। तो आप सोचें कि 15 से 18 दिन कितने लंबे पड़ जाते हैं और ये फ़ासला कितना लंबा पड़ रहा है। आए मैं इसकी दूसरी वजूहत भी आपको बताता हूँ कि चाइना क्यों इस चीज़ को मतलब इतना कवर करना चाह रहा है। अब अगर हम चाइना का मैप देखें तो चाइना के मैप में जो ये जगह है ना, इस जगह पे चाइना की 94% आबादी रहती है और बाकी जो दूसरी जगह पे है वहाँ पे सिर्फ 6% वहाँ पे आबादी रहती है, क्योंकि वहाँ पे चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे चाइना की इंडस्ट्री नहीं है। वजह यही है कि चाइना बहुत बड़ा है और वहाँ पे चाइना की पोर्ट नहीं है। तो इस वजह से चाइना को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो चाइना के जो पोर्ट वाले एरिया हैं वो सारे के सारे मतलब वहाँ पे टोटल इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ चल रही हैं। अब ज़ाहिरी बात है चाइना जो है एक दुनिया की नंबर 1 इकनॉमी बन रहा है, तो ज़ाहिरी बात है वो चाह रहा है कि अपना जितना भी एक्सपोर्ट का काम है वो मज़ीद बढ़ाए, मज़ीद वो इंडस्ट्रीज़ आगे मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगाए। तो मसले मसाइल उसको यही पेश आ रहे हैं कि वो कुछ भी एक्सपोर्ट करता है तो वो भी जाते जाते में इतना टाइम लगा देता है, क्योंकि वही वाले मसले मसाइल आ जाते हैं कि पोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है। अब सीपैक में उसके इंटरेस्ट की जो मेन वजह है ना वो मैं आपको बताता हूँ। अब चाइना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ज़ाहिरी बात है उसके अंदर इंडिया भी शामिल है, उसके अंदर जापान भी शामिल है, उसके अंदर यूएसए भी शामिल है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये सब ममालिक जो हैं वो चाइना पे मतलब डायरेक्ट जंग तो कर नहीं सकते, अब वो वाले मामला तो रहे ही नहीं हैं। तो छोटे मोटे क्लैशेस तो हो सकते हैं लेकिन जंग नहीं हो सकती। तो ये किसी मुल्क को अगर उसकी इकनॉमी डाउन करनी हो ना तो उसकी जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती है ना, ये उसके ऊपर या तो सैंक्शंस लगाते हैं या फिर उनका रास्ता ब्लॉक करते हैं। ये हमने काफ़ी मरतबा दूसरे ममालिक में भी देखा है। तो चाइना को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो इन्हीं ममालिक की वजह से आ रही है। साउथ चाइना सी के अंदर काफ़ी जजीरे हैं जिस पे हर ममालिक चाहता है कि कब्ज़ा कर लिया जाए ताकि उनकी नेचुरल रिसोर्सेज अपने मुल्क को दी जाएँ। अब यहाँ पे वियतनाम भी उन जज़ीरों के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है, इंडोनेशिया, मलेशिया भी उनके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं, फ़िलिपीन भी उनके ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है, जापान और ताइवान की भी उन जज़ीरों के ऊपर नज़र है। चाइना ये कहता है क्योंकि इस एरिया का नाम है साउथ चाइना सी, तो वो जज़ीरे जितने भी हैं चाइना कहता है कि वो मेरे हैं। तो चाइना ने यहाँ पे अपनी कुछ जज़ीरों के ऊपर मिलिट्री बेसिस बनाने शुरू कर दिए हैं। अब दुनिया का ठेकेदार जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका है, वो ये हरकत करता है कि वो यहाँ पे इन ममालिक को असला देता है और इन ममालिक के साथ बहरी मशक़ें करता है और वो चाइना को तंग करता है। अब मसला ये आ रहा है चाइना के साथ कि जैसे जैसे इन जज़ीरों का मसला बढ़ता जा रहा है, चाइना की इकनॉमी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि चाइना का जितना ट्रेड रूट है वो यहीं से गुजर के जा रहा होता है।
एक तो वैसे ही चाइना अपनी ट्रेड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उसकी जो इकनॉमी के पास जितने भी रिसोर्सेज आ रही होती हैं वो 18 से 15 दिन बाद आ रही होती हैं। ऊपर से इन जज़ीरों की वजह से काफ़ी मसले मसाइल उसके लिए पैदा हो गए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे यूएसए की नेवी आ चुकी है तो वो इन शिप्स को अक्सर तंग कर रही होती है। चाइना इस वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि कभी खुदा ना खास्ता इन ममालिक ने अगर चाइना का ये ट्रेड रोक दिया है या चाइना की सप्लाई बंद कर दी तो चाइना बुरी तरह फंस जाएगा इसके अंदर। इसी परेशानी की वजह से चाइना ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। तो दूसरा ऑप्शन जो चाइना को सबसे आसान लगा वो लगा पाकिस्तान के गवादर पोर्ट का। गवादर पोर्ट सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक़ के बिल्कुल नज़दीक है। अब चाइना अगर गवादर पोर्ट में इन्वेस्ट करता है तो चाइना की जो सप्लाई है वो मुश्किल से 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के अंदर उसे मिल जाएगी। अब अगर हम देखें इधर से एक नज़र से तो मतलब इस मैप को आप समझें कि गवादर पोर्ट से उसको किसी किस्म का यहाँ पे कोई मसला ही नहीं हो रहा, क्योंकि जितने भी उसकी एनिमीज़ हैं, जितने भी दुश्मन ममालिक हैं, वो सारे के सारे पीछे रह गए। तो चाइना गवादर के अंदर इसी वजह से इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है क्या, ताकि उसकी ये दूसरा ऑप्शन जो है ये चल निकले और बाकी जो ये जज़ीरों वाले मसले मसाइल हैं यहाँ पे फिर वो अपनी पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो इधर मरकूज़ कर दे। यानी कि एक तरह से उसकी इकनॉमी भी चलती रहे और जो मसले मसाइल हैं वहाँ वो भी चलते रहें। तो ज़ाहिरी बात है एक बड़ा मुल्क है, वो इतने आसानी से इन चीज़ों को छोड़ेगा तो नहीं ना। लेकिन प्रॉब्लम वही वाली बात आ रही है कि उसकी इकनॉमी का इशू आ रहा था, यहाँ पे ट्रेड उसकी फंस रही थी, तो इस वजह से उसने संजीदगी से गवादर की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि गवादर पोर्ट बहुत अरसे में मुकम्मल होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो गवादर में तो ज़ाहिरी बात है टाइम लगेगा, क्योंकि गवादर जो है वो बलूचिस्तान में बन रहा है, बलूचिस्तान के गवादर के अंदर। अब मसला ये है कि गवादर बलूचिस्तान से होता हुआ जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सिर्फ 6% आबादी रहती है, यानी कि वहाँ पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से चाइना पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रेलवे का निज़ाम बना रहा है, इधर एयरपोर्ट्स बना रहा है, रोड्स बना रहा है। अब ज़ाहिरी बात है जब बलूचिस्तान क्रॉस करेंगे तो फिर केपीके में उधर रोड्स वगैरह के इशू आ जाएगा, वो बनाएगा। तो थोड़ा ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली जगह है ना वो है गिलगित बल्तिस्तान हो गया, शराय कराकोरम हो गया। इन चीज़ों को रोड के साथ और अपना रेलवे ट्रैक के साथ अटैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन रास्ते में दरिया भी आ रहे हैं, इन रास्ते में मतलब पहाड़ भी हैं। तो काफ़ी मुश्किल एक वो है, लेकिन मुसलसल चाइना इसमें इन्वेस्ट करने में लगा हुआ है। देखा जाए तो गवादर पोर्ट से चाइना के 2 फ़ायदे हो रहे हैं। अभी हम बात सिर्फ चाइना की कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर अभी मैं बिल्कुल नहीं आ रहा, अभी मैं सिर्फ चाइना की बात कर रहा हूँ। अब देखें चाइना के इधर 2 फ़ायदे क्या हो रहे हैं। देखें एक तरफ तो चाइना की जो ट्रेड है वो चल गई है, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है चाइना और भारत में कशीदगी रहती है। चाइना अपनी नेवी गवादर पोर्ट पे भी लेकर आएगा, ज़ाहिरी बात है। तो जब चाइना अपनी नेवी यहाँ पे लेकर आएगा तो इसका मसला सबसे ज़्यादा जो होगा वो इंडिया के ऊपर होगा। इंडिया के ऊपर ये होगा कि इंडिया जो गेम चाइना के साथ खेल रहा था, यानी चाइना के जिस तरह से वो शिप्स वगैरह रोकने की बात कर रहा था, अब वो उल्टा उसके ऊपर ही आ गया है। कैसे आ गया है? अब जब गवादर के ऊपर पाकिस्तान नेवी होगी और चाइनीज़ नेवी होगी तो कल कला को अगर कोई क्लैश होता है इंडिया के साथ, पाकिस्तान का या चाइना का, तो इंडिया के जितने भी ऑयल के यहाँ से टैंकर गुजरते हैं ना वो गवादर के रास्ते से ही गुजरते हैं। अब ज़ाहिरी बात है गवादर के रास्ते से गुजरेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि चाइना या पाकिस्तान उनको ब्लॉक कर देगा। इससे इंडिया की इकनॉमी के ऊपर बहुत शदीद असर पड़ेगा। ये तो वो सिंपल अल्फाज में थी चाइना की सी पैक के अंदर दिलचस्पी। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से चाइना सी पैक के अंदर इतना इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना कोई हमारी फुप्पी का बेटा तो है नहीं जो वो इतने इसके अंदर डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, या हम कहते हैं कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, ऐसी कोई वजूहात नहीं है। दरअसल चाइना को यहाँ पे मुश्किलात पेश आ रही थी, इस वजह से चाइना भागकर गवादर की तरफ आया है। तो एक बात यह है कि पाकिस्तान अगर गवादर के अंदर इतना ज़्यादा सी पैक के अंदर इंटरेस्ट नहीं भी लेना तो चाइना ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, वो इसकी मजबूरी है, इस वजह से वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। आज की जो वीडियो थी या आज की वीडियो का जो पार्ट था ये चाइना के ऊपर था। अब अगला जो पार्ट मैं अपलोड करूँगा वो पाकिस्तान के ऊपर अपलोड करूँगा कि पाकिस्तान को सी पैक से क्यों इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और उसके बाद जो इंशाल्लाह मैं पार्ट अपलोड करूँगा उसमें ये बताने की कोशिश करूँगा कि सी पैक से दूसरे ममालिक को क्या ख़तरात हैं। इस वीडियो से मुतालिक कोई भी बात आपके जहन में हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपके ताउन का शुक्रिया।